चीफ मैनेजर नहीं होते तो बहुत लोग कहता है कि पता नहीं चीफ मैनेजर है कि नहीं, है कि नहीं। 3.5 साल आप ही के प्रदेश, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में हम चीफ मैनेजर रहे हैं। उसके पहले हम 2 साल भारतीय स्टेट बैंक जॉन्सटनगंज इलाहाबाद में पड़ता है। 1.5 साल वहाँ, 2 साल वहाँ हम चीफ मैनेजर थे। उसके पहले कुछ दिन हम करछना में थे और 2006-07 में भारतीय स्टेट बैंक चकिया चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2 साल वहाँ हम ब्रांच में थे। उसी समय हमको आर्ट्स बिजनेस मिला था। जरा सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक और वहाँ भी चीफ मैनेजर का पोस्ट हो करके भी आरसीएम क्यों करना क्यों कर रहे हैं, जानना चाहते हैं? बस ये सब लोग बोलिए, जानना चाहते हैं ना? देखिए हम बार बार कहते हैं, जब भी कोई आदमी रास्ते पर चलता है, चलते 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 कहीं पारस पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, जिस आदमी को मालूम नहीं है कि वो पारस पत्थर है, लोग उस पारस पत्थर पर अपना पैर रख के सीधे आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग 150-200 लोग होंगे। अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम लोग डाला की ओर पैदल जा रहे हैं, रास्ते में छोटा सा पारस पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ मिल जाए, मिट्टी में, धूल में, कीचड़ में लपटा हुआ कहीं मिल जाए, जिनको मालूम नहीं है कि वो पारस पत्थर है, सभी लोग उस पारस पत्थर पर पैर रख के आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? देखिए उस पारस पत्थर को न तो मैं देखा हूँ, न तो अनिल सर देखे हैं, न तो शशि सर देखे हैं, और न तो सविता मैडम देखी है, न तो आप लोग देखे। कोई देखे हैं? हम भी नहीं देखे हैं, पूरा मत बनिएगा, हम भी नहीं देखे हैं। सभी लोग उस पारस पत्थर पर पैर रख कर आगे, लेकिन जिस दिन मालूम चल जाए जो पारस पत्थर है, क्या कोई पैर रख पाएगा? क्या करेगा? उठा लेगा, घर आएगा, जहाँ जहाँ लोहा है छुआएगा, सटाएगा, है कि नहीं? और छुआने बाद क्या बन जाएगा? सोना बनने बाद क्या बन जाएगा? वो माला माल। क्या बन जाएगा? माला माल बन जाएगा। लेकिन वही आदमी उठा पाएगा जिसको नॉलेज है, जिसको जानकारी है, जिसको परखने की क्षमता है, जिसको पहचानने की क्षमता है। ठीक उसी तरह से ये आरसीएम बिजनेस है, केवल हमारे लिए नहीं, केवल अनिल सर के लिए नहीं, केवल शशि सर के लिए नहीं, केवल फूल सर के लिए नहीं, हमारे जैसे आज के डेट में हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए ये जो आरसीएम बिजनेस है पारस पत्थर बन गया है। क्या बन गया है? जिनको दिखाई पड़ गया है, आज स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर होकर आरसीएम को कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। जिनको नहीं दिखाई पड़ा है वो कहते हैं आरसीएम फारसीएम। क्या बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? यार उनका गलती नहीं है, उनको दिखाई नहीं पड़ा है अभी। आज के 15 साल पहले हमको भी दिखाई पड़ गया था। कितने साल पहले? 15 साल। और ऐसा दिखाई पड़ा, ऐसा दिखाई पड़ा कि आरसीएम से अब तक हमारे पास 1 करोड़ 7 लाख रुपए आए हैं। 1 करोड़ 7 लाख अभी पार्ट टाइम करके, वो भी पैसिव इनकम के रूप में। अभी बैंक में चीफ मैनेजर की नौकरी जिंदाबाद है। साइड इनकम होता है ना, साइड इनकम और ईमानदारी का इनकम, बेईमानी वाला इनकम नहीं। यस सर। ईमानदारी का इनकम आया है 1 करोड़ 7 लाख। और जो एक महीने जो हाईएस्ट इनकम आया है वो आया है 2,03,796 रुपये एक महीने का। देखिए आपके स्टेट में चीफ मैनेजर हैं, न तो एक इसमें 1 रुपया कम हो सकता है, न तो मान लेते हैं सर का बैंक में अकाउंट है, आपने 5,100 का चेक भरा,
कैशियर कितना चेक देगा? 5100 माने कैशियर कितना पेमेंट करेगा आपको? 5100। क्या 100 रुपये कम पेमेंट करेगा? ज्यादा करेगा? तो हम जो लिख रहे हैं कि 2,03,796 रुपया 1 महीने का हाईएस्ट इनकम आया है, और टोटल कितना आया है? 1 करोड़ 7 लाख। क्या आप लोग पाना चाहते हैं? यस सर। जो पाना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिएगा। एक मिनट। जो पाना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिएगा, और आसपास में देख लीजिए कि किसका हाथ नहीं खड़ा होता है, फतेह भी लीजिएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे राजा होते हैं ना, महाराजा होते हैं, उन्हें पाना नहीं चाहते हैं। एक साल में पाना नहीं चाहते, मतलब महाराजा है वो। क्या है वो? महाराजा हो, तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए कितने लोग पाना चाहते हैं? यस सर। हाँ, यहाँ तो सभी लोग तैयार है। हमें उधर करना है। अभी तो सोने की खान यहाँ पर है। सोनभद्र सोने की खान है। यस सर। पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं ना? आज देखिए वही राज हम बताने के लिए आए हैं, और आप ही के जिले हम 30 साल चीफ मैनेजर रहे हैं, बाहर से नहीं आए। आज वही राज हम बताने के लिए आए हैं कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए कैसे आया है। तैयार हैं? तैयार हैं? एक घटना हम बता रहे हैं आप लोग को, 2006 की घटना है, गौर से सुनिएगा। और वही घटना को आदमी सीख करके आज आरसीएम में हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। कितने लोग? हजारों। और उसमें 1 करोड़पति सामने खड़े हैं। यस सर। आरसीएम का 1 करोड़पति सामने में खड़े हैं। बस वही राज हम बताने के लिए आए हैं। तैयार हैं आप लोग? यस सर। घटना 2006 की है। 2006 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। कहाँ पर थे? चकिया में। चकिया चंदौली पास पड़ता है। यस सर। समझे मैंने? यस सर। एक चकिया पड़ता है मोतिहारी में, वहाँ नहीं, चंदौली पास जो चकिया है, चकिया चंदौली। वहाँ पर हम 2006 में ब्रांच मैनेजर थे। हम अपने आवास से निकलते थे, 9:30 बजे ब्रांच पहुँचते थे। दिन भर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में एज ए ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक के रूप में हम वहाँ पर काम करते थे। दिन भर काम करने के बाद 7 बजे पूरी ब्रांच बंद करवाने के बाद हम 7 बजे ब्रांच से निकलते थे, और घर पहुँचते पहुँचते 8:30 रात बज जाता था। सुबह 8 बजे निकलना और रात में कितने बजे पहुँचना? 8:30। डेली का ये रूटीन था। एक संडे को हम अपने आवास पर बैठे हुए थे, इतवार का दिन था, रविवार का दिन था, अपने आवास पर हम बैठे हुए थे। एक अननोन नंबर से हमारे पास एक फोन आता है, अननोन नंबर से। देखिए, जब किसी का तकदीर बदलना होता है, जब किन्हीं का किस्मत बदलना होता है, जब किन्हीं का नसीब बदलना होता है, उस आदमी के पास एक अवसर आता है। वो आदमी अवसर पहचानता है, वो आदमी अवसर को पकड़ता है। कालांतर में, भविष्य में वो आदमी गरीबपुर से कहाँ जाता है? वो आदमी जीरो से क्या बनता है? वो आदमी फर्स्ट से कहाँ जाता है? कमलेश जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बोलता हमारा नजर वहीं चला जाता है। बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं। यस सर। कमलेश जी नहीं बोल रहे हैं, वो बोलिए कमलेश जी। यस सर। बोलना जरूरी है। जी बोलिए। तैयार है आप लोग? यस सर। तैयार हैं? बोलते रहिए, बोलना मतलब आप समझ में आ रहा है। यस सर। कुछ नहीं बोल रहे, ऊपर पर गुजर रहा हो, बस। है ना? और जो नहीं बोलते उनसे हमको बहुत डर लगता है। यस सर। क्यों डर लगता है? 2 घंटा सेमिनार देखते हैं, 2 घंटे के बाद जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं सीता किसका बाप? क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? 2 घंटा यहाँ पर तो थे, शरीर का यहाँ था, लेकिन दिमाग कहीं और था। तो बोलना जरूरी होता है। Yes, sir. हम लोग सब लोग बोलने वाले हैं, तब इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तैयार है आप लोग? तो 2006 में संडे का दिन था। एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आता है। यस सर। वो बोलते हैं कि वर्मा सर आप घर पर हैं? मैंने बोला हाँ हम घर पर हैं। वो बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि मेरा नाम डी कुमार है और हम यूनियन बैंक में हेड कैशियर हैं, आप ही के मोहल्ले में रहते हैं, आपसे कुछ काम है, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा भाई हमारे गुरु हैं डी कुमार सर, मैं चाहूँगा
अनंता न्याय इसलिए बजवा रहे हैं कि उन्हीं के माध्यम से हमारे पास कितना आ गया, 1,07,00,000 रुपया। तो वैसे आदमी के लिए ताली बजाने चाहिए, नहीं बजाने? मैंने बोला हाँ है, आ जाइए। तो पहले मैं सोचा कि यूनियन बैंक के हेड कैशियर हैं और हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, कुछ बैंक वाला काम होगा, इसीलिए मिलना चाह रहे हैं। मैंने बोला आ जाइए। वो हमारे घर पर आते हैं। आने के बाद वो 10 मिनट में आरसीएम का प्लान दिखा दिए। क्या दिखा दिए? प्लान को हम बहुत गौर से देखे, मन से देखे, इत्मीनान से देखे। देखने के बाद किसी भी एंगल से हमको कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया। जब नुकसान नहीं दिखाई पड़ा हमको, तो 10 मिनट के बाद टीचर बोलते हैं कि वर्मा सर आरसीएम का प्लान कैसा लगा? मैंने कहा सर प्लान आपका बहुत अच्छा लगा। मैडम मैंने बोला कि प्लान आपका बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि प्लान अच्छा लगा, डी सर बात से बोल उठे कि वर्मा सर आप भी आरसीएम करना शुरू कर दीजिए। वो जैसे ही हमको करने के लिए बोले, मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया। हमने देखिए हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, हमको आरसीएम फारसीएम शोभा नहीं देता है। आज के 15 साल पहले मैंने फारसीएम बोला था। क्या बोला था? हमको आरसीएम फारसीएम शोभा बोले क्यों करवा सर? हमके 2 कारण है। पहला कारण है कि मैं तो स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। तो ईगो होता है, नहीं होता है? यस सर, होता है। ईगो है कि नहीं? ईगो भरा हुआ था हमारे पास। दूसरा मैंने बोला कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है। हम सुबह कितने बजे निकलते हैं? 8 बजे। और कितने बजे घर पहुंचते हैं? 8:30 अब तो आज 8:30 बजे घर पहुंचेगा, कपड़ा अपना चेंज करेगा, चाय पानी पी के 9 बजे किसी घर में जाएगा, वो चाय पिलाएगी?